नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क डेज फंक्शन इन एमएस एक्सेल। और दोस्तों, ये फंक्शन रियल ऑफिस वर्क में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि बहुत बार हमें टोटल वर्किंग डेज, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एम्प्लॉय वर्किंग पीरियड, अटेंडेंस कैलकुलेशंस, ऑफिस स्केड्यूल्स, ज्वाइनिंग से रिलीविंग तक का वर्किंग पीरियड, डिलीवरी प्रोसेसिंग डेज और टास्क कंप्लीशन ड्यूरेशन कैलकुलेट करना होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन सैटरडेज, संडेज और हॉलीडेज को इग्नोर नहीं करते, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है नेटवर्क डेज फंक्शन। इसीलिए आज हम सीखेंगे नेटवर्क डेज फंक्शन क्या होता है, इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है, वर्किंग डेज ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होते हैं, वीकेंड्स को कैसे इग्नोर करता है, हॉलीडेज को कैसे एक्सक्लूड करता है, और रियल ऑफिस एग्जाम्पल्स में इसका यूज़ कैसे होता है। और दोस्तों, आज का वीडियो बिगिनर से एडवांस लेवल तक बहुत प्रैक्टिकल और डिटेल में होने वाला है। हम सिर्फ सिंटैक्स याद नहीं रखेंगे, बल्कि एक्चुअल लॉजिक और प्रैक्टिकल ऑफिस यूज भी समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि नेटवर्क डेज फंक्शन करता क्या है। वर्क डे फंक्शन फ्यूचर या प्रीवियस वर्किंग डेट्स रिटर्न करता था, लेकिन नेटवर्क डेज फंक्शन दो डेट्स के बीच के टोटल वर्किंग डेज कैलकुलेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑटोमेटिकली सैटरडेज, संडेज को इग्नोर कर देता है, और अगर हम चाहें तो हॉलीडेज को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसलिए एचआर सिस्टम्स, अटेंडेंस सिस्टम्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों, नेटवर्क डेज फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। इज इक्वल टू नेटवर्क डेज ब्रैकेट स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा हॉलीडेज एंड ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों, यहाँ स्टार्ट डेट का मतलब शुरू होने वाली डेट, एंड डेट का मतलब एंडिंग डेट, और हॉलीडेज ऑप्शनल हॉलीडे रेंज होती है। अब हम इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हम दो डेट्स के बीच के टोटल वर्किंग डेज कैलकुलेट करेंगे, और वीकेंड्स ऑटोमेटिकली इग्नोर भी हो जाएंगे। चलें, सबसे पहले कर्सर को रख देते हैं सेल C3 में, और नेटवर्क डेज का सिंटैक्स लगाते हैं कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। अब यहां पर हम देंगे स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट आ जाएगी हमारी A3 कॉमा, उसके बाद पूछेगा एंड डेट, तो एंड डेट आ जाएगा हमारी B3। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और अब प्रेस कर देंगे एंटर। ध्यान दीजिए, नेटवर्क डेज फंक्शन ने स्टार्टिंग डेट A3 से ली, एंडिंग डेट B3 से ली, और फिर सैटरडेज और संडेज को इग्नोर करके टोटल एक्चुअल वर्किंग डेज कैलकुलेट करके हमें दे दिए। यानी सिर्फ ऑफिशियल वर्किंग डेज काउंट हुए हैं। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे रोज के वर्किंग डेज स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच के परफेक्टली आ चुके हैं। इसी तरह कंपनीज में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और अटेंडेंस सिस्टम्स काम करते हैं। अब हम एक रियल एचआर डिपार्टमेंट रिलेटेड एग्जाम्पल को परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए कंपनी को एम्प्लॉय के टोटल वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए पहले मैं कर्सर को सेल C3 में रखता हूं, और अब यहां पर टाइप कर दूंगा नेटवर्क डेज का सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। अब यहां पर हम स्टार्ट डेट लेंगे, ज्वाइनिंग डेट कॉमा, उसके बाद देंगे हम रिलीविंग डेट, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। यहां पर नेटवर्क डेज फंक्शन ने एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट ली, उसके बाद उसने उसकी रिलीविंग डेट ली,
और इन दोनों के बीच के एक्चुअल वर्किंग डेज कैलकुलेट करके हमें दे दिए हैं। वीकेंड्स भी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो रहे हैं। इसीलिए एचआर और पेरोल सिस्टम्स में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करिए, कुछ इस तरह से देखिए सारे एम्प्लॉयज़ के वर्किंग पीरियड्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए हैं। दोस्तों, अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। यहाँ कंपनी को टोटल प्रोजेक्ट वर्किंग ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है। इसके लिए मैं कर्सर को सबसे पहले रखूंगा सेल C3 में और फिर यहाँ पर टाइप कर दूंगा नेटवर्क डेज का सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। और अब यहाँ पे वो पूछ रहा है स्टार्ट डेट, तो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आ गई A3, कॉमा उसके बाद वो पूछ रहा है कि एंड डेट, तो प्रोजेक्ट की एंड डेट आ गई B3। अब ब्रैकेट को क्लोज करो और प्रेस कर दो एंटर। दोस्तों, नेटवर्क डेज फंक्शन ऑटोमेटिकली वीकेंड्स को इग्नोर करके एक्चुअल प्रोजेक्ट वर्किंग ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहा है। इसी वजह से फंक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत पावरफुल माना जाता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से देखिए सारे रोज के वर्किंग डेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं। चलें दोस्तों, अब हम नेटवर्क डेज फंक्शन का सबसे प्रोफेशनल फीचर परफॉर्म करेंगे। अब हम वीकेंड्स के साथ साथ हॉलीडेज को भी एक्सक्लूड करेंगे। कर्सर को मैं रखूंगा सेल C3 में और यहाँ पर टाइप कर दूंगा नेटवर्क डेज फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। इसके बाद स्टार्ट डेट दे देंगे, इसके बाद दे देंगे हम एंड डेट और फिर यहाँ पर देंगे रेंज हॉलीडेज की E3 से E5। ब्रैकेट को प्रेस कर देंगे क्लोज करके और फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, प्रेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर A3 स्टार्ट डेट ली गई, B3 एंड डेट ली गई और फिर E3 से E5 हॉलीडेज की रेंज को हमने ऐड किया। चलिए एंटर प्रेस कर देते हैं। दोस्तों, नेटवर्क डेज फंक्शन ने सैटरडेज, संडेज और हॉलीडेज लिस्ट तीनों को इग्नोर करके फाइनल टोटल वर्किंग डेज कैलकुलेट कर दी हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल ऑफिस अटेंडेंस सिस्टम में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से देखिए बाकी सारी रोज में डेट्स के वर्किंग डेज कैलकुलेट होकर आ गए हैं। अब दोस्तों, हम एक और रियल बिजनेस डिलीवरी एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए कंपनी को ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए एक्चुअल वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं कर्सर को रखूंगा सेल C3 में और यहाँ पर टाइप कर दूंगा नेटवर्क डेज फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू नेटवर्क डेज। अब यहाँ पर हम दे देंगे ऑर्डर डेट A3 में, इसके बाद दे देंगे डिलीवरी डेट B3 से और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। नेटवर्क डेज फंक्शन ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट के बीच के एक्चुअल प्रोसेसिंग वर्किंग डेज कैलकुलेट कर रहा है और वीकेंड्स ऑटोमेटिकली इग्नोर हो रहे हैं। इसीलिए लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स सिस्टम्स में भी ये फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करिए, कुछ इस तरह से देखिए बाकी सारे रोज के भी प्रोसेसिंग वर्किंग डेज कैलकुलेट हो गए हैं। चलें अब लास्ट में एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम अटेंडेंस सिस्टम के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। यहाँ हमें टोटल ऑफिस वर्किंग अटेंडेंस डेज कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं कर्सर को रखूंगा सेल C3 में और फिर टाइप कर दूंगा सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू नेटवर्क डेज और फिर यहाँ पर दे देंगे स्टार्ट डेट। अटेंडेंस की स्टार्ट डेट आ गई A3, कॉमा और उसके बाद अटेंडेंस की एंड डेट आ गई और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। दोस्तों, नेटवर्क डेज फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल ऑफिस वर्किंग डेज कैलकुलेट कर रहा है और वीकेंड्स को इंटेलिजेंटली इग्नोर कर रहा है। इसीलिए अटेंडेंस सिस्टम्स और सैलरी प्रोसेसिंग में ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आप
फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से। देखिए बाकी सारी रोज के भी टोटल वर्किंग डेज एकदम परफेक्ट तरीके से कैलकुलेट होकर आ गए हैं। दोस्तों ये था नेटवर्क डेज फंक्शन का कमाल। अब जाते जाते क्विक रिवीजन। तो दोस्तों आज हमने सीखा नेटवर्क डेज फंक्शन क्या होता है, इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है, वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये फंक्शन वीकेंड्स को कैसे इग्नोर करता है, हॉलीडेज को कैसे एक्सक्लूड करता है, अटेंडेंस सिस्टम्स में इसका यूज़ कैसे होता है, एचआर सिस्टम्स में इसका यूज़ कैसे होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसका यूज़ कैसे होता है, और डिलीवरी सिस्टम्स में इसका यूज़ कैसे होता है। और हमने मल्टीपल रियल प्रैक्टिकल ऑफिस एग्जांपल्स भी यहाँ पर हमने परफॉर्म की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक नेटवर्क डेज फंक्शन इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।